हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मीरा के पद जो स्पर्श स्पर्श भाग 2 से लिया गया है, जो कक्षा 10 का है, क्लास 10th का स्पर्श भाग 2 से मीरा के पद। ठीक है, तो हम आज उसकी मीरा के जो पद हैं उसका हम सारांश देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नाभ्यास करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे। देखिए क्या है। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। तो देखिए यहाँ पे मीरा क्या है, बहुत दुखी है। और मीराबाई क्या है, लोगों के दुख से द्रवित होकर कहती हैं, श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, आप लोगों की पीड़ा को दूर कर दीजिए। आपने पौराणिक समय में अनेक भक्तों की लाज रखी है। आपने द्रौपदी की लाज रखने के लिए चीरहरण के समय पर उसके वस्त्र को इतना बढ़ा दिया था, इतना बढ़ा दिया कि वे दुशासन के हाथों लज्जित नहीं हो पाई थी। तो आपने ही अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह भगवान का रूप धारण करके उसके प्राणों की रक्षा की थी। आपने ही प्रभु डूबते हुए गजराज को बचाया था। हाथी का कष्ट हरने के लिए आपने ही मगरमच्छ को मारा था। तो मीराबाई कहती हैं कि प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, अब मेरी पीड़ा भी आप ही दूर करो। दूसरा है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रावरावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चराबे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावम, बिच बिच राखूं बारी। सावरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दी, ज्यो जमुना जी रे तीराम। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अंधीरा। तो मीरा यहाँ पे क्या करती है, श्री कृष्ण से निवेदन कर रही हैं, विनती कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे दासी बनाकर रख लीजिए। हे गिरधर जी, पुनः यही विनती करती हूँ और यही कहती हूँ कि मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो। मैं आपके लिए दासी बनकर आपके लिए बाग लगाऊंगी और रोज़ सवेरे उठकर उनके दर्शन पा सकूंगी। वह वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण लीला का गान करना चाहती है और श्री कृष्ण की दासी बनकर उनके नाम का स्मरण कर अवसर प्राप्त करना चाहती है। वह भाव एवं भक्ति की जागीर अथवा साम्राज्य भी उन्हें ही प्राप्त हो जाएगा। वे श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण के शीश पर, उनके सिर पर मोर का मुकुट तथा तन पर उनके पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने अपने गले में बैजंती के फूलों की माला भी धारण कर रखी है। वो क्या करते हैं, वृंदावन में गाय चराते हैं और मनमोहक मुरली बजाते हैं। तो वृंदावन में उनके ऊंचे ऊंचे महल हैं। तो मीरा कहती है कि महल के विशाल आंगन में फुलवारी लगाना चाहती है। वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन प्राप्त करना चाहती है। मीराबाई कृष्ण जी से विनती करते हुए कहती है कि यमुना नदी के किनारे आप मुझे आधी रात में दर्शन देकर कृतार्थ करें। आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे गिरधर नागर हैं। मीरा का हृदय अपने प्रिय श्री कृष्ण के से मिलने के लिए क्या हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, पहले पद में क्या है कि पहले पद में पारिवारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीराबाई घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थीं और वह कृष्णमयी हो गई थीं, कृष्ण की दासी हो गई थी। उनकी रचनाओं में उनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्राह्मण, कहीं सगुण साकार गोपी पल्लव श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य प्रेम में निमग्न हैं।
पहले पद में क्या है कि मीराबाई मनुष्य मात्रा की पीड़ा हरने की बात कहती हैं। वे विभिन्न ऐतिहासिक एवं पौराणिक उदाहरण द्वारा अपनी बात की पुष्टि करती हैं। वे द्रौपदी, प्रहलाद, गजराज तथा कुंजर के उदाहरण देकर उन पर हुई ईश्वरीय कृपा, श्री कृष्ण की जो कृपा है वो याद दिलाती हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से वे कृष्ण को कर्तव्य बोध कराती हैं। उनके कथन अनुसार केवल ईश्वर ही जन की पीड़ा हर सकते हैं। लोगों की पीड़ा कौन हर सकते हैं? ईश्वर ही हर सकते हैं। दूसरे पद में क्या है, मीराबाई कहती हैं कि मीरा अपने आराध्य की दासी बनकर रहने की इच्छा प्रकट करती हैं। क्या कहती हैं कि दासी बनकर वे अपने आराध्य के सभी दैनिक कार्य करना चाहती हैं। वे ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा करती हैं। उनके प्रभु पीताम्बर, सिर पर मोर मुकुट एवं गले में बैजंती माला धारण करते हैं। वे वृंदावन में गाय चराते हैं। वे कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात के समय अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यमुना के तट पर जाना चाहती है। मीरा के लिए उनके ईश्वर ही सर्वस्व हैं। प्रभु मिलन न होने के कारण उनका हृदय क्या हो रहा है? अधीर हो रहा है, व्याकुल हो रहा। तो देखिए, अब हम प्रश्नाभ्यास करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? तो मीरा ने क्या कहा है कि हे कृष्ण, आप सदैव अपने भक्तों की पीड़ा दूर करते हो। हे प्रभु, आपने जिस प्रकार द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज रखी, जिस प्रकार नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाया, और आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। तो मीरा कहती कि हे प्रभु, मैं भी आपकी दासी हूँ, मुझे भी हर संकट से बचाकर मुझे पीड़ा मुक्त करो, मेरी पीड़ा हर लो आप। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करनी चाहती है? स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे पद में मीरा श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती है क्योंकि वह श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पित कर चुकी है, सब कुछ अपना समर्पित कर चुकी है। वे कृष्ण की दासी बनकर उनके दर्शन का सुख पा सकेगी और उनके समीप रह पाएगी। इस प्रकार मीरा दासी बनकर श्री कृष्ण के दर्शन, नाम स्मरण रूपी जेब खर्च और भक्ति रूपी जागीर तीनों प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती है। तीसरा क्वेश्चन है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया? तो मीराबाई कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं कि उनके सिर पर मुकुट धारण किया है और वो अपने तन पर पीले वस्त्र पहने हुए हैं, वो गले में बैजंती माला पहने हुए हैं और जो उनके सौंदर्य पर चार चांद लगा रही है। और कृष्ण बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में गाय चराते हैं तो उनका रूप बहुत मनोरम लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो मीराबाई की भाषा क्या थी? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। इसके साथ ही गुजराती शब्दों का भी इसमें प्रयोग है। इसमें सरल, सहज और आम बोलचाल की भी भाषा है। पदावली इसकी कोमल है, भावानुकूल व प्रवाहमयी है। मीराबाई के पदों में क्या है? भक्ति रस है। इनके पदों में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अपनी प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया है? अत्यंत भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है। इनके पदों में क्या है? माधुर्य गुण प्रमुख है और शांत रस भी है मीरा के पदों में। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने के लिए तैयार हैं? तो मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या करती है? मीरा ने कृष्ण को प्रियतम के रूप में देख लिया है। वे बार बार कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। वे कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने को तैयार हैं। कौन कौन से? कृष्ण की सेविका बनकर उनके साथ रहना चाहती है, उनके विहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है, वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती है और ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती है ताकि आसानी से श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। उनके दर्शन के लिए कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर यमुना के किनारे पर आधी रात को उनका इंतजार करने को तैयार है। वो अपने आराध्य को मिलने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो क्या है? हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। तो क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों का मतलब क्या है?
ये पंक्तियाँ मीरा से ही ली गई है, आपको पता है, ऊपर आपने पढ़ लिया। तो मीराबाई अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से अपने साथ सामान्य जन की पीड़ा को हरने की प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा हरें। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण ने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी। जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आप नरसिंह रूप धारण किए थे। आप भक्त की आवश्यकता अनुसार रूप धारण कर उनके कष्ट हरते हैं, इसलिए आप मेरे भी कष्ट दूर करिए प्रभु। दूसरा है बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। तो प्रस्तुत पंक्तियां में क्या कहती हैं मीराबाई श्री कृष्ण से कि हे भगवान, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उस हाथी का कष्ट दूर किए थे। तो हे प्रभु, इस तरह आप मेरे भी कष्ट दूर करिए, मुझे भी पीड़ा मुक्त करें। मीरा सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए उनसे विनती करती है। तीसरा, चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जगीरी पास्यु तीनों बाता सरसी। तो ये इसमें मीरा क्या कहती हैं? मीरा कहती हैं कि मीराबाई कहती हैं कि मैंने कृष्ण को प्रियतम के रूप में देखा है। वो बार बार कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। वो कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने को तैयार है। मीरा अपने भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लो। मैं आपकी सेविका के रूप में रहूँगी। मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, आपसे बिहर कर सकूं। इसी बहाने मैं रोज़ सुबह आपके दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंजों और गलियों में कृष्ण लीला के गाने गाऊंगी। इस सेवा के बदले मुझे प्रभु आप दर्शन का अवसर देना। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा, भाव भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। इस प्रकार मीरा दासी बनकर श्री कृष्ण के दर्शन, नाम स्मरण रूपी जेब खर्च और भक्ति रूपी जागीर तीनों प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती है। फिर भाषा अध्ययन है। क्या है? उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो क्या है इसमें? देखिए, उदाहरण है भीर, पीड़ा, कष्ट, दुख, री की। तो क्या करेंगे? री चीर, चीर का क्या हो गया? वस्त्र, कपड़ा। बूढ़ता, बूढ़ता का क्या हो जाएगा? डूबता। धर्यो, धर्यो मतलब धारण किया। लगास्यू, लगास्यू मतलब लगाऊंगी। कुंजर, कुंजर मतलब क्या हो जाएगा? हाथी। घड़ा, घड़ा मतलब बहुत अधिक। बिंद्रावन, बिंद्रावन मतलब वृंदावन। सरसी यानी पूरी हुई। रहस्यू, रहूंगी। हिवड़ा, हिवड़ा मतलब हृदय, दिल। राखो, रक्षा करो। कुसुम्बी, केसरिया लाल रंग की। तो विद्यार्थियों, ये मीरा के पद मैंने पूरा कर दिया। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। इसको एक बार वीडियो को देखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तब तक के लिए थैंक यू।